दोस्तों, आज मैं फिर अपनी कहानी माँ की सौगंध के चौथे अंक के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। नियति का खेल बड़ा ही निराला होता है। वो जो खेलता है खेल, उस खेल में सारा संसार उसी चक्र में चलता रहता है। नियति ने क्या खेल खेला? काव्या नाम की एक लड़की जो मात्र 16 साल की उम्र में अपने जीवन के में आगे बढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कुछ बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही थी। और एक तरफ शंभुनाथ महाराज जी महायज्ञ कर रहे थे दिव्य पुंज की प्राप्ति के लिए, ताकि देव शक्ति जन्म ले और अधर्म का नाश करे। और वह पुंज में से नीला पुंज जो मेन देव शक्ति का पुंज था, वो पुंज का काव्या से टकराना और उसके गर्भ में वो अंश के रूप में जन्म लेना। और एक कुमारी कन्या गर्भवती होने के बाद उसके माता पिता द्वारा सताया जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी कष्ट सहने के बाद काव्या अब बच्चा को जन्म देने वाली है। उसका भविष्य कैसा होगा? हाँ, एक पॉइंट ऐसा होता है कि किसी लड़की का बच्चा होने वाला है, अगर उसका पति का नाम उसे मालूम होता है कि मतलब किसका बच्चा है, तो दोनों को शादी करा दो, शट डाउन हो गया। लेकिन खुद उसको भी पता नहीं है कि ये बच्चा किसका था। दर्शकों, जैसा कि मैं जानता हूँ, ये किसी को पता नहीं है असली बाप कौन है उसका। असली बाप कौन है ये आपको आगे कहानी में जाकर पता चल जाएगा। वो लड़के का भी पिता है और उस पिता का परिचय आपको एपिसोड के मध्य भाग में जाकर आपको मालूम होगा। अब हम चलते हैं काव्या की तरफ। काव्या हॉस्पिटल में है और उसके पिता, उसकी सौतेली बहन, उसकी सौतेली माँ, दादी जयलक्ष्मी उर्फ राजलक्ष्मी हॉस्पिटल में वेट कर रही हैं। नॉर्मल डिलीवरी हुआ और एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो हॉस्पिटल पूरा प्रकाश से भर जाता है। इतना प्रकाश तीव्र निकलता है कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग खड़े थे उसको भी उस प्रकाश का अनुभव होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसके 1 घंटे के बाद सभी उनसे मिलते हैं। बच्चे को जो देखते हैं वो देखते रह जाते हैं। उसमें इतना आकर्षण था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस बच्चे को जान से मार देना चाहते थे, क्योंकि राजलक्ष्मी जी ने एक ऐसा बिल बनाया जिसमें वो अपने खन्ना इंडस्ट्रीज पूरा एम्पायर का वारिस काव्या को बनाया। और उन्होंने इस बिल में खास लिखा, अगर काव्या मर जाती है तो वो राजलक्ष्मी को उसका पूरा कंपनी वापस मिल जाएगा। अगर राजलक्ष्मी और काव्या दोनों मर जाती हैं तो सरकार के ट्रस्ट में चला जाएगा। ये राजलक्ष्मी जी ने इसीलिए बनाया ताकि उसकी पोती काव्या का रक्षा हो सके, क्योंकि ये लोग मारने में, उसके पिता अपने चेहरे, अपने कंपनी का रिपोर्टेशन बचाने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको शक था कि उसकी बेटी माँ बनी है। ये जंगल की आग तरह फैल, क्योंकि जो पॉपुलर लोग होते हैं उनकी बातें छिपती नहीं है। अगर एक बार आउट हो गई
तो मीडिया वाले उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। इसी के डर से वो इस मामले को शट डाउन करने में लगा हुआ था, लेकिन जयलक्ष्मी का ये फैसला ने उसे रोक रखा था। अगर सारा एम्पायर ही चला जाएगा ट्रस्ट में तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो फिर रोड पर आ जाएंगे ना। इसलिए नहीं चाहते हुए भी वो काव्या को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचा। बेचारी काव्या बच्चे के जन्म देने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोला 2 घंटे के बाद, और आंख खोलकर पहली बार अपने बच्चे को देखा, और बच्चे को देखते ही इतना आकर्षण हुआ उसको। वैसे भी अपने बच्चे से माँ को आकर्षण होता ही है। अब देखते हैं काव्या के साथ क्या होता है अगले अंक में।